हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि इंग्लिश लर्निंग को कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि जब हम इंग्लिश लर्निंग हमारे लिए एसेंशियल क्यों है। क्योंकि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एक लिंगुआ फ्रैंका है। मतलब जब हम अदर पर्सन को ये लैंग्वेज अलग हो और हमारी अलग हो और हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हों, वो हमारी लैंग्वेज को, तो एक कॉमन लैंग्वेज पूरे ही वर्ल्ड में इंग्लिश है आज के दिन। तो इसीलिए हमें इंग्लिश सीखना, और साथ में जो है एक इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है, एक कॉमन लैंग्वेज भी है। आप वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, इंडिया में भी इंटरस्टेट साउथ की तरफ चले जाओ, आपको कम्युनिकेट करना है किसी से, सो इट्स इंग्लिश इज़ ए बेटर ऑप्शन। और साथ ही जैसे कि आपने कोई एमएनसीज़ में, कंपनीज़ में जॉब करना है, वहाँ पे भी इंग्लिश एसेंशियल लैंग्वेज है इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। और जैसे कि कोई इंटरव्यू देना है, अगर आप जैसे मैं हूँ और मुझे इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इफ़ आई विल गो फॉर एन इंटरव्यू, आई विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन मोस्ट ऑफ द माई इंटरव्यू। Yes, rarely I can use Hindi if I fumble or if I'm not able to explain in Hindi. At that time, I can use Hindi. Otherwise, as an assistant professor in English literature, I need to speak in English in my interview. So English must है। तो उसके लिए जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे भी या किसी को भी आती होगी जब हम इंग्लिश में हम ट्राई करते हैं बात करना। तो पहली प्रॉब्लम है, वर्ड्स हमारे दिमाग में ही नहीं आते। वर्ड्स डोंट टू कम टू आवर माइंड। वाई? बिकॉज वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर। वोकैब्स भी हम डेली यूज़ में हिंदी में ही वोकैब यूज़ कर रहे हैं, तो जो वोकैबलरी है वो हमारी इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारे दिमाग में वो वर्ड याद नहीं आ रहा, तो हम कैसे बनाएं उस सेंटेंस को। अगर मुझे कहना है कि हिचकी आ रही है, तो मुझे पता होना चाहिए ना हिचकी का वर्ड इंग्लिश में क्या है, हिकअप्स। वैसे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि हिचकीस आर कमिंग, बट आई कैन ऑल्सो से हिकअप्स। तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि वर्ड्स ही नहीं आते दिमाग में, क्योंकि हमारी वोकैब बहुत वीक है। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, रीडिंग करने की ज़रूरत है हमारे टेक्स्ट को। और वी फंबल अ लॉट, राइट। फंबल में यानी कि अटकना बोलते टाइम। देन वी थिंक, बिकॉज वर्ड्स डोंट कम टू आवर माइंड, आवर वोकैब इज़ वीक, सो वी फंबल अ लॉट। Then there is a fear that we may do pronunciation mistake or grammatical mistake. Then we also feel shy कि what people will say about us, कि how weak her English is, And then there is another point that I don't want to come out of my comfort zone. We don't want to come out of our comfort zone. We don't want to learn English. We don't want to do hard work. For learning English or any language or anything, we need to do consistent efforts. जब हम लगातार एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर इंग्लिश क्या या कुछ भी सीखना हो, लैंग्वेज तो एक, इंग्लिश तो एक स्किल है, बस एक लैंग्वेज ही है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं पता चलता किसी का कि उसका स्टैंडर्ड या उसका इंटेलिजेंस लेवल या इमोशनल लेवल क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है। और इंग्लिश बस एक स्किल है या फिर एक लैंग्वेज है, तो वो सीखी जा सकती है जब आप हार्डवर्क करोगे, कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स करोगे। और हमें लगता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम इंग्लिश सीख जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंट लगातार एफ़र्ट्स करने हैं आपको, तभी आप इंग्लिश को सीख सकते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स जनरली हमें आती हैं। अब हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। टू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 10 to 15 minutes एवरी डे इन स्पीकिंग इंग्लिश। इट्स ट्रू, हमें डेली 10 से 15 मिनट देने होंगे अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, तो 10 से 15 मिनट हमें डेली अपनी वीडियो को, अपनी ही, पहले का टाइम था जो वीडियो नहीं होती थी, तो हम मिरर में देख के और हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते, तो वो सही होता। हमारे डेली रूटीन को हम इंग्लिश पे बोलते मिरर के सामने, ही पहले के टाइम का था। आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ही वीडियो बना सकते हैं हमारे मोबाइल में, और हम उसे बाद में सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर डे 1 से लेके डे 60 तक हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे कि जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करेंगे, तो डे 60 या डे 50 तक आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी ही वीडियोस में। तो डेली 10 से 15 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग आपको करनी है। शुरू में बेशक आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कोई और मिस्टेक आप कर रहे हो, प्रोनाउंसिएशन, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। बस शुरू में यही कोशिश करो कि आप सेंटेंस बना पा रहे हो, एंड यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज, यू आर एबल टू स्पीक 10 to 15 minutes।
Initially, your focus should be on that. Second point is don't be shy in speaking English. चाहे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करो, आप शर्माओ मत. Every day learn new vocab so that words will come to your mind to make a sentence. वही जो मैंने पहले बताया था, vocab डेली नई नई सीखिए. कहाँ से सीखेंगे? कुछ रीडिंग करिए, नॉवल की है जो भी, या न्यूज़पेपर पढ़िए. अब मैं ये नहीं कह सकती ना, हर कोई नॉवल नहीं पढ़ सकता. कोई MBBS का स्टूडेंट होगा, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, तो वो कोई नॉवल लेके तो नहीं बैठेगा. बट हाँ, कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो या लर्नर हो, वो न्यूज़पेपर तो पढ़ ही सकता है. इसीलिए एक जनरल अगर इंग्लिश सीखने के लिए मैं कहूँगी तो वो न्यूज़पेपर होगा, जहाँ से आप डेली कुछ ना कुछ वोकैब सीख सकते हैं. मैंने ही आज से ही शुरू किया है द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, तो मैं वहाँ से वोकैब शेयर करूँगी जो मैंने आज सीखी है. ओके, तो ये वोकैब क्या होते हैं? दैट अपडेट्स अस विद द कॉमन वोकैब दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. गॉन आर द डेज व्हेन यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वही पॉइंट है कि शीशे के सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. आज के टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्ड करके और आप एनालाइज कर सकते हो कि आप मिस्टेक कहाँ दूर कर रहे हो और आप कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ जस्ट अ स्किल. मैंने पहले भी बता दिया कि एक स्किल है, आप उसको सीख सकते हो. इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत उसका बहुत लॉजिक है. ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक स्किल है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. ओके, देन देर आर सेवरल ग्रामर चेकिंग ऐप्स अवेलेबल. जैसे कि आप देखिए, मैं कहूँगी जैसे हम डायरी लिखते हैं, तो डायरी में मैं लिखे जा रही हूँ अपना डेली का रूटीन, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का. लेकिन उस डायरी में जब मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही हूँ तो वो करेक्ट नहीं हो पा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही हूँ. तो देखिए, मैंने ये MI नोट्स, एक नोट मेकिंग एक ऑलरेडी इसमें ऐप था मोबाइल में. तो मैंने ये इसमें जब मैंने लिखना शुरू किया इन पॉइंट्स को, ये मैंने खुद लिखे हैं. तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहा था ये ऐप साथ के साथ. सो दिस आर द थिंग्स वी कैन डू. और अगर कोई आपके पास ऐसा नहीं है, तो जैसे आप वर्ड ऐप है, उसमें आप जब लिख रहे हो डेली का अपना रूटीन, ठीक है, डायरी राइटिंग की तरह हो जाएगा वो. तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी करेक्ट कर दी जाएंगी साथ के साथ. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को ऐसा नहीं ऐसा लिखा जाना था और इसमें पंक्चुएशन मार्क इस तरह से आना था. तो आप बेटर होगा कि बुक में डायरी लिखने की बजाय या बुक में अपना डेली रूटीन लिखने की बजाय आप ये हैबिट बनाइए कि आप मोबाइल में अपना डेली रूटीन लिख रहे हैं डायरी राइटिंग की तरह. और वो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी ऑटोमेटिकली चेक कर ली जाएगी और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं. देखिए, ये जो है आप 4 मेन लैंग्वेज स्किल्स होती हैं. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. दिस स्किल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट. इस स्किल्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन. सारी स्किल ज़रूरी है अगर आपको लैंग्वेज कम्युनिकेट करना है या समझना है. देखिए, लिसनिंग से क्या फ़ायदा होता है? अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटिंग वर्बल क्लूज. देखिए, आप बचपन से इंग्लिश बहुत बार सुन चुके हैं, इसलिए हमें समझ आ जाती है, ठीक है. स्पीकिंग से क्या होता है? आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को वर्बली. रीडिंग से क्या होता है? आप कोई भी रिटन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हो. राइटिंग क्या होता है? एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिटन लैंग्वेज. रिटन लैंग्वेज के थ्रू आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं. ये चारों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. जनरली हम लोग स्पीकिंग वाले में लैक करते हैं. हम सब की प्रॉब्लम क्या है कि समझ पाते हैं इंग्लिश, लिसनिंग अच्छी है, रीडिंग कर पाते हैं, राइटिंग भी कर पाते हैं, लेकिन हम स्पीकिंग नहीं कर पाते क्योंकि हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं किसी के साथ. तो अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके पास आपका मोबाइल है, आप रिकॉर्ड करिए. आप डेली जो है डायरी राइटिंग करिए आपके मोबाइल में. ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कर ली जाएंगी. जब आप डेली का अपना रूटीन लिखोगे तो आपको कई बार ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो इंग्लिश में लिखने नहीं आएंगे, तो आप उसको गूगल सर्च करोगे तो इस तरह से आपको इंग्लिश आती जाएगी. वॉचिंग कार्टून्स कैन इंडीड बी ए फन एंड इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग. देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए और स्पीकिंग करने के लिए कार्टून्स बहुत अच्छा वे है, मीडियम है. क्योंकि वंस आई सॉ माई डॉटर वॉज वॉचिंग अ कार्टून चैनल, देयर दैट गर्ल वॉज सेइंग वॉच आउट, और वो इंग्लिश में भी बता रही थी और हिंदी में भी उसी वर्ड को. तो वो डोरा का था, वो जियो सिनेमा पे आता है, तो उसमें ना वो डोरा कह रही थी किसी दूसरे कैरेक्टर को कि वॉच आउट.
तो गुड्डू ने भी कहा वॉच आउट, और उस टाइम मुझे भी वॉच आउट का मीनिंग नहीं पता था। उसका मतलब है बी केयरफुल, मतलब आप अपना ध्यान से करो वो काम, तो वो था वॉच आउट। तो हम कार्टून से भी बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं, तो क्योंकि कार्टून्स में सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सही यूज़ करते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि ये बेसिक लर्नर्स जो चिल्ड्रन है इसको एक्सेस करेंगे, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। और उससे क्या है कि हम विजुअल क्लू भी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो चलता रहता है रिटर्न में, तो हमें उसकी स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाती है। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ वॉचिंग कार्टून्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग कंसिडर दिस टिप्स। चूज़ अप्रोप्रिएट कार्टून आप अपने जो है सिलेक्ट करिए सूटेबल फॉर योर लैंग्वेज लेवल एंड इंटरेस्ट, कि अगर बहुत बच्चा है तो उसका लैंग्वेज लेवल बहुत बेसिक है तो उसका उस लेवल का कार्टून चूज़ करिए, और अगर कोई बड़ा है तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्टून चूज़ करिए। लुक फॉर कार्टून्स विथ क्लियर डायलॉग एंड सिंपल स्टोरी लाइन्स, जिसके क्लियर डायलॉग्स हों और सिंपल स्टोरी लाइन हो, उस कार्टून को आप चूज़ करिए। Focus on listening. Pay attention to the dialogue and try understand what the characters are saying. Listen for pronunciation, intonation and common phrases. देखिए कि वो कहाँ कहाँ पे पॉज दे रहे हैं, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं वर्ड्स को, उस पर ध्यान दीजिए। पॉज एंड रिवाइंड इफ़ नेसेसरी टू रिपीट डायलॉग एंड प्रैक्टिस। पॉज एंड रिवाइंड हो सकता है जब आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो या स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको वहीं पे पॉज करके दोबारा पीछे जाइए, रिवाइंड करिए और उस डायलॉग को दोबारा सुनिए और प्रैक्टिस करिए। मिमिक द कैरेक्टर्स स्पीच पैटर्न्स एंड इंटोनेशन टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। आप उस कैरेक्टर के स्पीच पैटर्न्स को भी नोटिस कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यूज़ सब टाइटल्स इफ अवेलेबल, टर्न ऑन इंग्लिश सब टाइटल्स टू हेल्प यू फॉलो अलॉन्ग विद द डायलॉग एंड री इन्फोर्स वोकैब एंड ग्रामर। अगर आप सब टाइटल्स ऑन कर दोगे तो नीचे वो रिटन में जा रहा होगा जो वो बोल रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए एंड यू कैन लर्न vocab as well as grammar. Take notes. Write down new words or phrases you encounter while watching cartoons or review them later. नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी आपने जो नोट डाउन किया आप उसको प्रैक्टिस कर लो। आप डेली उसमें जैसे ही उस वर्ड को भूल रहे हो आप उसको दोबारा देख लो। ट्राई टू यूज़ दैम इन सेंटेंस और कन्वर्सेशंस टू री-इन्फोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। दोबारा आप उसको जो आपने वर्ड सीखा है उसको आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। Remember that while cartoons can be helpful tool for language learning, they should be used as a part of a balanced approach that includes other activities such as reading, writing and speaking. सिर्फ कार्टून को देखना ही नहीं है, साथ में हमें रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है और उसको स्पीक करके भी देखना है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर कंजम्पशन। देखिए, जब हम सुन रहे हैं, रीड कर रहे हैं और बोल ही नहीं रहे हैं, तो रीडिंग और लिसनिंग तो कंजम्पशन है ना, पैसिव है, उसमें कुछ हम एक्टिवली इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो वो पैसिव है। और स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तो हम सेंटेंस बना रहे हैं, वोकैब का यूज़ कर रहे हैं। राइटिंग है तो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, इंग्लिश को कन्वे कर रहे हैं अपने आइडिया को, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, उसके आपके सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है स्पीकिंग और राइटिंग में, और जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आवर फोकस शुड बी ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। तो ये याद रखिए, स्पीकिंग किस तरह से आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उससे कंसिस्टेंसी करते रहिए, और राइटिंग कैसे इंप्रूव होगी, डेली राइटिंग करेंगे अपने मोबाइल में, जहाँ से आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ गलत कर रहे हो पता चलता रहेगा। द मोर यू इंडल्ज इन डिफ़िकल्ट द मोर यू लर्न। देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और इंग्लिश स्पीकिंग शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा तो आप उस मुश्किल में इंडल्ज होइए और वैसे ही आप सीखते चले जाएंगे। मिनी हैबिट्स डालिए इसको कि आप डेली डायरी राइटिंग करेंगे, डेली अपनी वीडियो बना के इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे खुद से। तो ऐसी तरह की छोटी छोटी हैबिट्स डालिए, कॉन्सिस्टेंट लगातार एफर्ट्स करिए, जिससे आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। स्पीकिंग इंग्लिश ऑन वॉट एवर टॉपिक यू लर्न टुडे और अननोन टॉपिक you read on newspaper or whatever you want to, and try to say it in English 15 to 20 minutes every day. Try to speak in front of your mobile, record it, analyze yourself, consistent effort, improving day by day. And you may show your video where you spoke English for 10 to 15 minutes. You may show somebody, that person may give feedback where you are making a mistake or where you need to improve. Then don't try to copy others. Don't try to copy कि we will speak like that person. Everybody has his own personality. Okay, and we all are best. And we need to true to ourselves. We can't say कि
anybody will come to me and say कि you said these are the tips and we followed but we are not able to improve. It will not happen. You are making a mistake. कॉन्सिस्टेंट एफर्ट डालिए, लगातार 1 साल 1.5 साल 2 साल करते रहिए जब तक आपको लगता है कि आपने इंग्लिश लर्निंग बेस्ट पे नहीं आ गई है, या आपकी इंग्लिश लर्निंग जिस लेवल पे आप चाहते हैं उस लेवल पे नहीं आई है, तब तक आप कोशिश करते रहिए. उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. जितनी कोशिश करेंगे, जितनी लंबी कोशिश करेंगे, उतने ही आप बेस्ट होते जाएंगे अपने कम्युनिकेशन में. थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप this my tips based on my experiences on learning English language are beneficial to all of you. Thank you. Bye. Take care.